नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वीडियो सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाता हूं और आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। विक्टोरी वित्यास प्लेटफॉर्म जब लॉन्च हुआ था तो फाउंडर्स के दिल में उत्सुकता की किरण जगी थी। उन्हें लगा था कि 2025 में यदि उसका लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो पाएगा तो 2026 में वह अपने लाइफ स्टाइल को ज़रूर चेंज कर लेंगे। इसलिए वह जल्दी से जल्दी रेफरल लिंक प्राप्त करना चाहते थे और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके विक्टोरी वित्यास प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाना चाहते थे। उन्हें जब रेफरल लिंक प्राप्त हुआ तो अधिकतर फाउंडर्स सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया। उनकी पहुंच विक्टोरी वित्यास प्लेटफॉर्म में बैक ऑफिस तक हो गई, बट कुछ फाउंडर्स मित्र के लिए यह रेफरल लिंक परेशानी का कारण बन गया। उन्होंने जब अपना रजिस्ट्रेशन किया तो उन्हें तत्काल ईमेल प्राप्त नहीं हुआ और उनका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। वह अपनी पहुंच बैक ऑफिस तक नहीं बना पाए। वह जब कभी भी अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास करते थे तो उनके सामने में लिमिट रीच्ड का मैसेज आ जाता था, डिक्लाइन वाला मैसेज आ जाता था या केवाईसी इशू वाला मैसेज आ जाता था। तो आज मैं इस वीडियो में केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। अभी तक में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी को मैं आपके बीच साझा करता हूं कि केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है। जब आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएं। प्ले स्टोर के सर्च बार में टाइप करें क्रोम और फिर उसे सर्च करें और देखें कि आपका क्रोम ब्राउज़र अपडेट मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। यदि क्रोम ब्राउज़र आपका अपडेट मांग रहा है तो उसे अपडेट कर लें। जब आपका क्रोम ब्राउज़र अपडेट हो जाए तो फिर क्रोम ब्राउज़र के हिस्ट्री को डिलीट करें। हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए क्रोम ब्राउज़र को टच करें। नेक्स्ट पेज पर ऊपर दाएं कोना में 3 बिंदु दिखाई देगा, आप उसे टच करें। जब आप उस 3 बिंदु को टच करेंगे तो आपके सामने एक मेनू बार खुल कर आएगा। उस मेनू बार में हिस्ट्री को सेलेक्ट करें। जब आप हिस्ट्री को सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाई देगा डिलीट ब्राउजिंग डाटा। जब आप डिलीट ब्राउजिंग डाटा को टच करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला होगा टाइम रेंज, दूसरा होगा ऑल टाइम और उसके नीचे लिखा होगा ब्राउजिंग डाटा, कुकीज एंड साइट डाटा। दूसरा होगा कैचेज, इमेज एंड फाइल्स। तीसरा होगा टैब्स, उसके नीचे होगा सेव्ड पासवर्ड, उसके नीचे होगा ऑटो फिल फ्रॉम डाटा। यहीं पे आपको सावधानी बरतना है, अन्यथा आपके मोबाइल में जो भी डाटा होगा वह सारा डिलीट हो जाएगा। आपने जिस पासवर्ड को सेव करके रखा होगा वह भी डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको मात्र ऊपर वाले 3 ऑप्शन को क्लिक करना है, बाकी के ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है। उसके सामने जो बॉक्स है उसमें टिक नहीं लगाना है। पहला ब्राउजिंग डाटा को टिक लगाना है, दूसरा कुकीज एंड साइट डाटा को टिक लगाना है, तीसरा कैचेज इमेज एंड फाइल्स को टिक लगाना है। इसके बाद आप ऑल टाइम को टच करें, नीचे ऑल टाइम को सेलेक्ट करें और डाटा को डिलीट कर दें। आपके क्रोम ब्राउज़र का जो भी हिस्ट्री होगा वह डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल के कैमरा के एक्सिस की जांच करें। एक्सिस की जांच करने के लिए आपको क्या करना है मैं आगे बताता हूँ। कैमरा के एक्सिस से जुड़ी बातें।
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से कुछ लोग जब अपनी सेल्फ़ी अपलोड करने बैठते हैं तो उनका सेल्फ़ी अपलोड नहीं हो पाता है। वह सोचते हैं कि सिस्टम में खराबी है। दरअसल सिस्टम में खराबी नहीं होती है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इसे कैसे ठीक किया जाए, केवाईसी प्रोसेस को तुरंत कैसे पूरा किया जाए। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन करें, फिर नेक्स्ट पेज पर सबसे ऊपर दाएं साइड में 3 डॉट वाले बटन को टच करें और फिर आप सेटिंग पर जाएं। वहां पर आप साइट को चुनें। इसके बाद वहां पर कैमरा को चुनें। यहाँ सबसे ज़रूरी बदलाव करना है। आपको एक क्लिक मिलेगा जहाँ आपको केवाईसी पार्टनर या वेबसाइट का नाम लिखा होगा। यदि वहाँ ब्लॉक लिखा है तो उसे ऑन कर दें। आस्क फर्स्ट बिफोर अलाउइंग साइट्स टू यूज योर कैमरा रिकमेंडेड। सेलेक्ट ऑन ऑप्शन फॉर वेरीफाई। इसके नीचे लिखा होगा didit.me। didit.me के नीचे एलो और ब्लॉक लिखा होगा। यदि ब्लॉक में टिक लगा है तो उसे हटाकर एलो कर दें और फिर वहां से वापस आ जाएं। अब आपका कैमरा एक्सिस ठीक हो चुका है। यदि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहेंगे तो आराम से डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और आपका सेल्फी भी अपलोड हो जाएगा। जब आपका कैमरा का एक्सिस ठीक हो जाए तो आप अपने मोबाइल के नेटवर्क को चेक करें। नेटवर्क को चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट होने के बाद आप अपने मोबाइल के नेटवर्क को पुनः चेक करें। यदि आपका मोबाइल का नेटवर्क प्रॉपर काम कर रहा है तो केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अब आप अपने ईमेल पर जाएं। ईमेल पर ढूंढें कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको रिमाइंडर ईमेल प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आपको ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है तो आप ईमेल आने का इंतज़ार करें। बट मुझे नहीं लगता है कि आपको विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिमाइंडर ईमेल प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसलिए आप स्पैम फोल्डर में, प्रमोशन फोल्डर में, इनबॉक्स में ढूंढें। कहीं भी यह ईमेल हो सकता है। जहां भी यह ईमेल है उसे ओपन करें। ईमेल ओपन करने के बाद उसमें बीच में मोटे अक्षर में लिखा होगा कंप्लीट केवाईसी वेरिफिकेशन। अब आप इस बटन को टच करें। जैसे ही आप इस बटन को टच करेंगे नेक्स्ट पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा और वहां पर आपसे आपका ईमेल पता और पासवर्ड मांगा जाएगा। आप अपना ईमेल पता और पासवर्ड भरेंगे और लॉगिन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना लीगल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है और फिर अपने देश का नाम सेलेक्ट करना है। जब आप लीगल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, अपने देश का नाम सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको अपने लीगल डॉक्यूमेंट का फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज अपलोड करना है, फिर बैक पेज अपलोड करना है। लीगल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपना सेल्फ़ी अपलोड करना है। सेल्फ़ी अपलोड करने के लिए कैमरा ओपन होगा, उसके सामने में आपको खड़ा रहना है, आँख को ऊपर नीचा करना है और फिर उस गोल सर्किल में आपका फेस दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। कुछ पल के लिए उस सर्किल के नीचे एक सफ़ेद कलर का गोल सर्किल वाला बटन आता है।
जैसे ही वह बटन आता है उसे आप टच कर दें। उसे जैसे ही आप टच करेंगे तो कुछ देर के लिए आपके स्क्रीन पर से आपका चेहरा हट जाएगा, वह प्लेन हो जाएगा और गोल गोल घूमने लगेगा। इसके बाद आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पहुंच बैक ऑफिस तक हो जाएगी। हमें आशा है कि इस प्रोसेस से आपका केवाईसी प्रोसेस 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।